नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और विधानसभा में राजेश मूणत फिर चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इस वजह से हैं कि उन्होंने कल सवाल लगाया कि उनके खिलाफ जो मामला दायर हुआ था स्काई वॉक का, आखिर उसका अपडेट बता दीजिए। अपडेट भी आया, पता लगा सरकार ने जो मामला कायम किया था वो मामला खारिज कर दिया है। मगर महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रश्नकाल का पहला सवाल राजेश मूणत ने लगाया। करीब 23 से 30 मिनट तक इसी मुद्दे पर बात होती रही। सरकार ने जो जवाब दिया, राजेश मूणत उससे थोड़े असहज, थोड़े नाखुश से दिखे। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि आप तो मछलियों की बात करते हैं मगर मछ को नहीं छोड़ेंगे। मगर मूणत की नाराजगी और असहजता छुपी नहीं रही। राजेश मूणत जी साथ में है, मैं उनसे वही पूछने आया हूँ। मूणत जी, आपने महादेव सट्टा ऐप को लेके बड़ा संग्राम छेड़ा प्रश्नकाल में, असहज रहे लेकिन आप जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, क्या हो गया? ना कोई असहज रहा, ना कोई असंतुष्ट। महादेव सट्टा ऐप जिन लोगों ने संचालन किया, पूर्व सरकार के समस्त बड़े वरिष्ठ लोग थे उसके अंदर। जब कोई चीज़ संज्ञान में आई और संज्ञान में आने के बाद में भी जिनके हाथों में कमान है प्रदेश की संरक्षण करना, प्रदेश की सुरक्षा करना, अगर वही नुमाइंदे पूरे उस महायज्ञ में सम्मिलित हो जाएं तो फिर आहुति कैसी है? और इसीलिए जब ये सरकार में लगातार मैं 4 साल तक उसके खिलाफ में लड़ता रहा। ईडी को शिकायत करने वाला मैं व्यक्ति, पूरे दस्तावेज के साथ में शिकायत किया। और जब ईडी ने संज्ञान में लिया, थाने में विवेचना हुई, थाने में बयान दे रहा है व्यक्ति जाकर के साहब कि मेरा फर्जी अकाउंट खोल दिए हैं, और टीआई जाकर के जब वहाँ पर थाने के अंदर पूछता है और उसके बाद में कोई कहे कि मेरे संज्ञान में नहीं आया सरकार ही, तो आश्चर्यजनक बात है। थाने में केस होने के बाद में विवेचना करने के बाद अगर सरकार के, तो सरकार जब प्रदेश के हजारों बेरोजगार नौजवानों को इस दलदल में धकेल दिया, और जो ऊपर पूरे देश में चर्चित स्कैंडल है, महादेव के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए नेताओं, जन नेताओं से लेके बड़े वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी और सबके अंदर बट गया, और ईडी जांच कर ली, और ईडी के अंदर जा कर के एक सब इंस्पेक्टर अपना बयान देता है, और बयान में स्पष्ट हो चुका है कि किन को कितना कितना लाख रुपया महीना, करोड़ों रुपया तक मिलता था। आप हवलदार की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आपने जब ये सारी बातें विधानसभा के अंदर रखी तो गृह मंत्री ने कहा कि भाई कार्रवाई ईडी की अपनी चल रही है, हम भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप बार बार मांग रखते रहे कि समय सीमा बता दो, समय सीमा बता दो। आपने बार बार कहा कि कोई स्पष्ट बात बता दीजिए, वो जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं, मंत्री ने कहा मगरमच्छ तक नहीं बचेगा उसके अंदर, तो मंत्री के संतुष्ट जवाब से हूँ मैं। सरकार मेरी है, कार्रवाई होगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जहाँ जिनका स्थान है उनका स्थान सुरक्षित है, समय का इंतजार है। आप 3 तारीख और 30 तारीख के 2 तारीखों का जिक्र किया, आपने कहा ईडी ने पत्र भेजा होगा, क्या मामला है? सामान्य रूप से जो बयान था, उस बयान के आधार पर कोर्ट के अंदर बयान गया, उन्होंने उनके बारे में भेजा कि ये फलाने फलाने अधिकारी, इनके ऊपर ये है, चार्जशीट के अंदर जिनके नाम आ रहे हैं उसके खिलाफ में राज्य सरकार के पास वो पत्र का उत्तर नहीं गया, कार्रवाई होगी। मंत्री महोदय ने कहा बिल्कुल मैं कार्रवाई करूँगा। यानी आप जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से संतुष्ट। आखिरी सवाल है मेरा, स्काई वॉक का मसला, उसमें खुद आरोपी आप थे, पूरे 4 साल 5 साल चर्चाओं में रहे, सवाल भी आपने लगा दिया कि बताओ इसमें क्या हुआ? क्यों नहीं, खाली राजनीतिक प्रताड़ना का उद्देश्य लेकर के राजनीतिक देश की भावना से किसी के ऊपर जुर्म दर्ज कर दोगे? कोई तथ्य है आपके? 5 साल में क्या कर रही थी ये सरकार? निर्णय नहीं कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इन्वॉल्वमेंट होकर के बोलते इस काम को रोक दो। एक व्यक्ति ने कोई आवेदन दिया बिना तथ्य के, बिना विवेचना के, आप उसके ऊपर लिखते एफआईआर कर दो। ये कौन सा रास्ता था? गिरोहबंदी, जो उनके विरोध में बोले उनके खिलाफ में प्रताड़ना। अरे मैं वो शख्स हूँ जिसको चरित्र हत्या करके, मेरे को बदनाम करके मेरे खिलाफ के अंदर वो काम करने वाले यही कांग्रेस के नेता थे, यही लोग थे। और ये पूरी कोशिश कर लिए 5 साल तक मेरे खिलाफ में कुछ नहीं कर पाए। और वही स्काई वॉक को जब ईओडब्ल्यू को आपने दिया है, और वही ईओडब्ल्यू ने जब क्लीन चिट दी है, तो फिर इसका मतलब क्या है?
सवाल आपके अलावा कोई और भी तो अपने किसी साथी से लगवा लेते हैं। क्यों, क्या तकलीफ है? मैं अपने सवाल को मैं पूछे, जनता के बीच में दूध का दूध पानी का पानी जाना चाहिए। मैं तो उस समय भी कहा था कि कोई रिटायर्ड जैसे जांच कराओ, काहे नहीं करा उस समय की सरकार ने। ठीक है राजेश जी, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, ये स्काई वॉक का ही मसला है, अब स्काई वॉक बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा आप बता दो। चलो जो भी होगा बनेगा, जनहित में बनेगा। माननीय मंत्री से आग्रह करके, मुख्यमंत्री से आग्रह करने, इस रायपुर शहर के विकास की गति को आगे बढ़ाने में पक्का योगदान रहेगा। बीजेपी की सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। स्काई वॉक बनेगा, 100% बनेगा, भगवान की कृपा से बिल्कुल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेश मूणत जो हमें बता रहे थे कि आखिरकार महादेव सट्टा भाई, में नमस्कार। जो जवाब आया है उस जवाब का से वो कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। सदन के अंदर उन्होंने अपनी असहजता जताई है, लेकिन परिपक्व कार्यकर्ता जो भाजयुमों से चलते चलते भाजपा और अब विधायक हैं, इसके पहले 15 साल मंत्री रहे, उनसे अगर आप ये अपेक्षा करेंगे कि वो मीडिया में भी कह देंगे कि नहीं नहीं जवाब से तो मैं असंतुष्ट हूँ, तो ये आपकी अपनी नासमझी है सवाल की। और राजेश मूणत जी ने वही कहा कि नहीं नहीं मैं जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी उन्हें मुकम्मल पता है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरी बात, स्काई वॉक को लेकर उन्होंने कहा है बनेगा, बन के रहेगा, क्यों नहीं बनेगा, आखिर जनता की सुविधा का मसला है। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।